मैच द फॉलोइंग कॉलम को मैच करो। इधर कॉलम नंबर फर्स्ट है और इधर कॉलम नंबर सेकंड है। कॉलम नंबर वन में जो कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशंस एंड सेम यूनिट। कह रहा है कि डायमेंशन भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए। कौन सा है इसमें? चलो सबसे पहले हम टॉर्क को देखें। पहले हम टॉर्क को देख लेते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो आर एफ होता है। आर मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एफ मतलब होता है फोर्स। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखूं, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर होगी और डायमेंशनल फार्मूला एल होगा। अगर ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी और डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू होगा। और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। और यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अगर मैं अब दूसरी लूँ जिसका नाम काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का तो कोई भी एनर्जी हमने बताया है आपको, इससे पहले के लेक्चर में भी बताया है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, केवल वो एनर्जी ही लिखी हो, चाहे वो वर्क डन लिखा हो, चाहे वो वर्क डन लिखा हो, सबकी यूनिट जूल होती है और उसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जूल जो होता है उसको आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी को अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी को देखो ज़रा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि इसकी यूनिट हर्ट्स होती है। इसको हम फ्रीक्वेंसी को सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एम जीरो और एल जीरो टी टू दी पावर माइनस वन लिखेंगे। और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका भी हम लोग लिख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड और इसे हम डायमेंशनल फार्मूला के टर्म में लिखें तो एम जीरो और एल जीरो टी टू दी पावर माइनस वन लिखेंगे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट है। नेक्स्ट हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी का यहीं पर बता दिया है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? वर्क का भी हमने यहीं पर बता दिया है। लीनियर इम्पल्स, तो लीनियर इम्पल्स पर आते हैं। तो लीनियर जो इम्पल्स होता है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी, यानी फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स की यूनिट अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखूं तो एम एल और टी माइनस टू हो जाएगा। टाइम के लिए अगर मैं लिखूं तो टी हो जाएगा और यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला एम टी टू दी पावर माइनस वन और यूनिट लिखूंगा तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड लिखना होगा हमको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर के बाद एंगुलर मोमेंटम। और अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखूं एंगुलर मोमेंटम, तो इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फार्मूला होता है आर इंटू पी। आर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पी मतलब मोमेंटम होता है। तो डिस्टेंस इंटू मोमेंटम लीनियर मोमेंटम हो जाता है। और अगर ये डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर होगी और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? कैपिटल एल होगा। और ये अगर मोमेंटम है तो इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा और इसकी यूनिट एम एल टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। और डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगा और यूनिट जो होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड लिखेंगे। अब हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन एंड सेम यूनिट। देखो, सेम डायमेंशन इसका है और सेम यूनिट भी है। सेम डायमेंशन और सेम यूनिट इसी का मिल रहा है। देखो, वर्क डन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी सेम है, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम है। तो ए का किसके साथ जा रहा है? ए जा रहा है आर के साथ। ए जा रहा है किसके साथ? आर के साथ जा रहा है। यही तो है, आर ही तो लिख रखा है। तो ए आर के साथ चला जाएगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन एंड सेम यूनिट, सेम डायमेंशन और सेम यूनिट इसी का होगा। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, डायमेंशन तो सेम है, डिफरेंट यूनिट है। डायमेंशन सेम है और यूनिट जो है वो क्या है? वो डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पर टॉर्क का देखो क्या है कि डिफरेंट यूनिट है। टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है और इसका क्या होता है? जूल होता है। तो यूनिट तो डिफरेंट है।
यूनिट डिफरेंट है, फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, लेकिन अगर इसका डायमेंशन निकालोगे तो ml² आएगा, इसका डायमेंशन निकालोगे तो ml² आएगा। तो हमारा जो ये ऑप्शन है बी, ये किसके साथ जा रहा है, ये जा रहा है, जो बी है ये जा रहा है पी के साथ, ठीक है। और देख लो, चेक कर लो कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन एंड डिफरेंट यूनिट, तो ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, तो इसका सेकंड इनवर्स होगा। इसका अगर हम देख लेते हैं तो देखो क्या कह रहा है कि हैविंग द सेम डायमेंशन बट डिफरेंट यूनिट, तो देखो रेडियन पर सेकंड होता है इसका, लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t⁻⁻1, इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t⁻⁻1। तो देखो आप डायमेंशंस सेम आ रहे हैं बट यूनिट इनके क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो बी जो है एक और ऑप्शन के साथ जा रहा है, बी जो है पी और क्यू के साथ जा रहा है, ठीक है। अब सी पर आ जाते हैं, तो सी किसके साथ जा रहा है, देखो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द डिफरेंट डायमेंशन, डायमेंशन डिफरेंट होना चाहिए लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब डायमेंशन डिफरेंट है तो डायमेंशन तो डिफरेंट है लेकिन यूनिट सेम है, तो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है कि जिनका डायमेंशन डिफरेंट हो और यूनिट सेम हो, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसमें तो हमारा जाएगा, जो हमारा सी है वो टी के साथ जाएगा कि इनका डायमेंशन डिफरेंट हो और यूनिट सेम हो। यूनिट सेम है तो डायमेंशन डिफरेंट कैसे हो सकता है, तो ये फिर नॉन यहाँ टी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो डी को हम चेक करते हैं, डी में देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डिफरेंट डायमेंशन, डायमेंशंस कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और डिफरेंट यूनिट भी होनी चाहिए। अब देखो लीनियर इम्पल्स को देखो ध्यान से, तो लीनियर इम्पल्स को अगर आप देखोगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, देखो डिफरेंट इसकी यूनिट भी हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और देखो डिफरेंट डायमेंशन भी है, ml/1 ml²t−1 हो गया, ठीक है। तो ये चला जाएगा एस के साथ, डी कैसे चला जाएगा, एस के साथ। अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन में या तो मिसप्रिंट है या कोई प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन जैसे था वैसे ही हमने बताने की कोशिश की, तो हमारा जो ऑप्शन कुछ कुछ करेक्ट हो रहा है वो सी हो रहा है, बस यहीं पर आर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, क्यू लिखा हुआ है। अगर ए का क्यू के साथ है तो देखो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन सेम है बट कह रहा है कि सेम यूनिट है, क्या कह रहा है, सेम यूनिट है, तो इसका तो सेकंड इनवर्स है, इसका रेडियन पर सेकंड है, तो ए कभी क्यू के साथ नहीं जा सकता है, ए आर के साथ ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर के साथ आएगा और बी पी क्यू सी टी और डी एस, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।